फार्मिंग का पहला इशू यह है कि इंडिया के टोटल नेट सोन एरिया का 51% रेनफेड है, मानसून पर डिपेंडेंट है। चूंकि इनको समय पर पानी नहीं मिल पाता फसलों को, तो उनकी प्रोडक्टिविटी काफी लो होती है। इरिगेशन का वाटर यूज एफिशिएंसी काफी लो है, मींस हमको 1 किलो अनाज उपजाने के लिए चाइना की अपेक्षा ज़्यादा पानी खर्च करना पड़ता है। इस वाटर का एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए हम लोग ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन को प्रमोट कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग मेनली फ्लड इरिगेशन यूज करते हैं। टोटल 52% एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड कर्ज में है, डेट में है। ये डाटा है नाबार्ड का। नाबार्ड के अकॉर्डिंग 60% एग्रीकल्चरल लोन फॉर्मल सोर्स से आते हैं। फॉर्मल मतलब कि बैंक, एनबीएफसीज, ये सब। और 40% सोर्स इनफॉर्मल से आते हैं, जो सेठ साहूकार होते हैं ना, वो सब इनफॉर्मल सोर्सेज हैं। कमी है पूरे वैल्यू चेन के अलोंग इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की। फॉर एग्जांपल, जब भी खेत से अनाज निकलता है, सब्जियां निकलती हैं, तो उनके लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं होता। अनाज के वैल्यू बढ़ाने के लिए कोई सॉर्टिंग की व्यवस्था नहीं होती, वेयर हाउस नहीं होते। एग्रो प्रोसेसिंग हमारे यहाँ काफी कम है, मतलब कि फूड की प्रोसेसिंग काफी लो होती है, हमारे यहाँ ज्यादा डेवलप नहीं है। इसी कारण से हमारे एग्री प्रोड्यूस का एक बड़ा हिस्सा वेस्ट हो जाता है। किसानों को पता नहीं लग पाता कि उनका जो फसल है उनका सही दाम क्या है और किस दाम पर हमें बेचना चाहिए। डिस्ट्रेस सेलिंग भी होती है, मतलब कि किसान मजबूरी में अपनी फसल को बेच देता है। केवल फार्मिंग में ही नहीं, पूरी इकोनॉमी में R&D पर खर्च बहुत कम करती है सरकार। टोटल GDP का केवल 0.75% ही खर्चा किया जाता है R&D पे।